हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बजाज ग्रुप के ऐसे स्टॉक की जिसमें अभी बहुत पोटेंशियल है। आपने देखा होगा बजाज ग्रुप के ऊपर बहुत लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, खास करके बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। जरा देखिए इस स्टोरी को, बजाज फाइनेंस की कहां से उठ पहुंच गया, लोगों को करोड़पति अरबपति बना दिया बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने। लेकिन हम यहाँ पे जिस बजाज के स्टॉक की बात कर रहे हैं वो अभी छोटा है, मार्केट में भाई पकड़ बनाने लग गया है। अब रेडी हो जाओ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि टेक्निकल भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहे हैं। इन सारी बातों के ऊपर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। सीधे आपको लेके चलता हूं बजाज के स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्मॉल कैप का शेयर आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक बात देखिए, सबसे पहले कभी भी किसी स्टॉक को आप देखते हो, खरीदते हो ना, तो एक बात ध्यान रखें, उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में यूज हो रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से, फिर एंट्री एग्जिट के लिए तो टेक्निकल्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन फंडामेंटल के बेसिस पर आपको ये जरूर देखना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे बजाज के प्रोडक्ट की बात करूं तो खास करके आज की डेट में अगर आप गीजर की बात करते हो ना, क्योंकि सर्दियां आ गई है, गीजर ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर से लगने स्टार्ट हो चुके हैं। की बात करते हो तो बजाज के जो गीजर्स है ना, वो आपने देखा होगा कि 2-3 मेन गीजर बजाज के हैं, वही मार्केट में बिक रहे और धड़ल्ले से बिक रहे, और इतनी सेल शायद ही किसी और गीजर की हो रही होगी जितने बजाज के गीजर की हो रही होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बजाज का ये किचन का गीजर है जो फ्लोरा। अब आपको ये फ्लोरा का ये गीजर कहो या वाटर हीटर कहो, ये फ्लोरा का रेट क्या है, 2-2.5 हजार रुपए का ये रेट है। हर किसी को लगता है कि हाँ 3 लीटर का ये गीजर फिट हो जाएगा। दूसरा, बजाज का एक न्यू शक्ति ब्रांड आता है जो कि हर कोई बाथरूम में वही मैक्सिमम आप देखोगे। तो इसकी जो पकड़ है ना, जो इसने चीजें पैदा रखी है, वो मिडिल क्लास एरिया को कैप्चर कर रखा है। प्राइसिंग अफोर्डेबल है और सर्विसेज अच्छी हैं, ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे बाजार का प्रमोशन तो कर नहीं रहे, लेकिन ये बजाज के वाटर हीटर या गीजर आप देखोगे तो बहुत बिक रहे हैं मार्केट में। यही रीजन है इस बार इसकी, देखिए सितंबर की सेल भी दमदार है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर सेगमेंट में आप देख सकते हो बजाज के। ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे मार्केटिंग बनाते हुए, रूम हीटर की बात करो, एयर कूलर की बात करो, आयरन की बात करो, फैन, लाइटनिंग, सब सेगमेंट में, इवन आप किचन अप्लायंसेस की बात करो, हैंड ब्लेंडर एंड ऑल, हर किसी में बजाज एंट्री कर चुका है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो कहीं ना कहीं बड़ी मार्केट को कैप्चर करने जा रहा है ये छोटा सा शेयर। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमने खाली इसके बारे में देखा, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। देखिए स्मॉल कैप का शेयर है, यानी कि मल्टी बैगर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मल्टी बैगर निकलते कहां से हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की दुनिया से निकलते हैं। तो ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, डेट कंपनी के ऊपर कम है, पीछे से पैसे की पावर है, पैसा खूब है, पीछे से लगने के लिए तैयार है पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पेरेंट कंपनी वही है जो बजाज फाइनेंस की है। तो आप देखिए अभी करंटली 541 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने आपको कहा कि सर्दियों में खूब सेल होती है, क्यों होती है, आप देखिए यहाँ पे 2018 के दिसंबर में 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 के दिसंबर में थोड़ा ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन अभी सितंबर में ही अच्छा खासा सेल यहाँ पे हो चुका है। जब आपको यार बहुत ही जबरदस्त, तो मेन क्वार्टर इसके वही सितंबर दिसंबर, यही मेन क्वार्टर रहते हैं सेल के। अब जरा मैं आपको इसके प्रोमोटर दिखाता हूँ, देखिए आपको यकीन नहीं होगा, वही बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इसका एक प्रोमोटर है, जिसके पास 16.51% की होल्डिंग है। जमनलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड 19% की इनकी होल्डिंग है। तो ओवरऑल आप ये देखिए बजाज जो है इलेक्ट्रिकल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, देखिए बजाज फाइनेंस भी यही बजाज होल्डिंग ही उसका प्रोमोटर मेजरली है। और ये देखिए किरण बजाज, अनंत बजाज, शेखर बजाज, राहुल कुमार बजाज, ये सारे इसके इंडिविजुअल होल्डर्स के अंदर है। और म्यूचुअल फंड वालों ने खूब खरीदारी इसमें 2018 से ही स्टार्ट कर दी थी, और आज की डेट में म्यूचुअल फंड वालों के पास 11.5% की होल्डिंग है। कम नहीं कर रहे हैं, देखिए गिरावट के टाइम पे भी कम नहीं किया है, जरा देख सकते हो अब आप, बिल्कुल इंटैक्ट है, बल्कि कुछ टाइम बाद बढ़ भी सकता है। और साथ के साथ FII ने भी यहाँ पे खूब सारी होल्डिंग अभी बढ़ाई है पिछले कुछ टाइम में। तो भाई छोटा शेयर देख के नहीं, बल्कि क्वालिटी देख के यहाँ पे खरीदारी हो रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे
कब म्यूचुअल फंड वालों ने होल्डिंग बढ़ाई है, कब एफआईआई वालों ने होल्डिंग बढ़ाई है। तो म्यूचुअल फंड वालों ने होल्डिंग जो बढ़ाई है, जैसे इनकी होल्डिंग बहुत ही कम थी, यहाँ पे थी देखिए ऑलमोस्ट 4.98% थी, वहां से लगातार सितंबर 2018 में वहां से लगातार बढ़ते बढ़ते 11.5% के आसपास अब आ चुकी है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपको, तो देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी अभी पिछले कुछ टाइम में 5% से होल्डिंग बढ़ते बढ़ते 10% के आसपास इनकी हो गई। रिटेल निवेशक बहुत कम इसमें होंगे क्योंकि रिटेल निवेशक इतने डीप में जाते नहीं है, फिर भी 42-43,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे जरूर हैं, बट बहुत कम है। इवन आप ये देखिए कि रिटेल निवेशकों ने होल्डिंग बहुत कम कर रखी है, देखिए 13% से। और किसने खरीदा इनसे माल, आप देख सकते हो यहाँ पे 13.5% की रिटेल निवेशकों की दिसंबर 2018 में होल्डिंग थी, यानी कि इनके पास शेयर्स थे 1,38,00,000, 1,38,00,000, जो कि कम होते होते यहाँ पे देखिए 1,38,00,000 से कम होते होते ये आ गया मात्र 1 करोड़, यानी कि 38 लाख शेयर्स रिटेल निवेशक बेच चुके हैं। किसको बेचे हैं, वही खरीदने वाले म्यूचुअल फंड। और इस चीज को समझे, अक्सर आपको ये विरोधाभास देखने को मिलेगा शेयर्स में, जहां पे म्यूचुअल फंड और एफआईआई इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो किससे माल खरीदते हैं, वो रिटेल निवेशकों से माल बल्क में खरीद देते हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि रिटेल निवेशक यहाँ पे खरीदने लगेंगे, तब तक वो बेचने लगेंगे। अभी 1-2 क्वार्टर बाद जैसे ही ये और ऊपर चला जाएगा तो रिटेल निवेशक क्या करेंगे, तब कहेंगे अरे यार इसको खरीद लेना चाहिए। तब क्या होगा, वो लोग बेचेंगे और इनको चिपकाते रहेंगे, और ये धीरे धीरे उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन लोग जो है शेयर जो है बड़े निवेशक निकालते हैं। और वो आपको कैसे पता लगेगा कि बड़े निवेशक शेयर निकालते हैं, तो उसकी पहचान के लिए, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि रिटेल निवेशकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो कभी रिटेल निवेशकों को वो टेक्निकल एनालिसिस भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वही इनके लिए मोमेंटम बताता है कि भाई बड़े निवेशक निकल रहे हैं। मंथली चार्ट, क्यों ये स्टॉक रडार में आया था, ये आज से हमारे रडार में नहीं है, ये इस डाउन ट्रेंड की लाइन को जब इसने पार किया था, यानी कि 440 के लेवल से हमारी रडार में आ चुका है पहले। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 440 के रडार में जब आया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रडार में आया, ये वाला पीक था, करेक्शन का इंतजार था, करेक्शन भी आई, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, और साथ के साथ मैं ये कहूंगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अब बात आती है कहां तक जाएगा। अब लोग सोचते पहले ही सोच लेते कहां तक जाएगा, तो भैया ये अगर आपको खाली कहां तक जाएगा देखना है, तो हमें लगता है कि भाई अगली स्विंग जो ये चल रही है 680 के लेवल तक भी अगर चली जाए, फिर आपको करेक्शन देखने को मिले। अब इस कहां तक जाएगा, प्रॉफिट कब बुक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आप चाहते क्या हो। अगर आप ये समझने आपको लग जाएगा ना कि मेरा गोल क्या, मैं क्या चाहता हूं, तो आप जल्दी भी निकल सकते हो। आपको अपने गोल से चीजें बिगड़ती हुई दिखेगा, आपको यार प्रॉफिट बुक करो, ये तो चीजें मेरे गोल के हिसाब से गड़बड़ हो रही है। लेकिन जो आपका गोल है वो जरूरी नहीं है दूसरे का गोल है, वो दूसरी चीज से सेट करके बैठा है, वो दूसरे टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। तो सबका चीजें, ये गोल जो है वो अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से सबकी रिस्क मैनेजमेंट भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, क्रॉस बना, करेक्शन आया, यही वो करेक्शन था, स्टॉप लॉस रेडी हो चुका है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर से तेजी आई, फिर एक करेक्शन आया, जिसका स्टॉप लॉस अब आपका और ऊपर चला जाना चाहिए, यानी कि किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो अब उसका स्टॉप लॉस 480 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया बात। अब एक चीज और देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल में ब्रेकआउट के नियर है। अब आपको यार ब्रेकआउट के नियर तो कंसोलिडेशन की जरूरत होती है, क्या कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है? अगर नहीं देखने को मिल रही है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां देखो, और इन दो लेवल्स को देखिए, 440 480 आरएसआई पे बिल्कुल इक्वल सपोर्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया बात भाई, ये तो सपोर्ट लिया आरएसआई का और चीजें फिर स्टार्ट हो गई। आरएसआई कहां पे है? एसिड एरिया में भाई, एसिड एरिया 60 से ऊपर एसिड एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पिछली करेक्शन आई थी और उस करेक्शन का रेजोल्यूशन, अब फिलहाल करेक्शन है, फ्लैट है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब ये लो पॉइंट हायर लो बनता है ना, तो डिमांड बढ़ती जा रही है और ब्रेकआउट के बिल्कुल नियर है, इसीलिए स्टॉक को आपके लिए लेके आए हैं। अब ब्रेकआउट के नियर हमको क्या चाहिए होता है? कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन या फिर पुल बैक। ये तीन चीजें याद कर लीजिए, कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन या पुल बैक। देखिए बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजें ना समझ में नहीं आती। ये स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं, हम इस स्टॉक को रडार में जरूर था, लेकिन अब आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टॉक हमारे रडार में इस रेंज में आ चुका था। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, तो आप इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से समझने लग जाओगे। देखिए आरएसआई पे हायर लो बनाया, हायर हाई पार हुआ और इस रेंज में ये हायर हाई बन चुका था। अब कैसे? अब आपको यार जरा दिखाइए कि कैसे। और ये हम यहाँ पे ये देखिए, ये है वेडनेसडे का, जब इसका प्राइस था 516 का, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, क्योंकि इसको रडार में था इसलिए चेक कर रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट आवरली में देखने को मिला था, और इसमें स्टॉर्म आया था 510 के लेवल से, और वहां से ये स्टॉक हमारी रडार में आ चुका था कि भाई यहाँ पे चीजें बदल रही है। ये वो लेवल था,
ये देखिए 510 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसने हमको हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर दे दिया। मार्केट में एक चीज आपको कॉमन, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो अपने आप में बहुत बढ़िया, ये जो प्राइस का एक्शन है ना, ये आपको सारी चीजें बता देता है। और फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट पीक के ऊपर, आप इसको पुल बैक भी कह सकते हो। अब आप कहोगे अरे वाह, ये तो फिर से धमाका कर सकता है, डेफिनेटली धमाका कर सकता है। अब बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के लोग, जैसे हमारे जैसे कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से समझ जाते हैं चीजों को, भाप जाते हैं आरएसआई इन छोटी छोटी चीजों को देख के, तो वो इन्हीं रेंज में एंट्री उठा लेते हैं। अब वो यहाँ पे जाके कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ यहाँ पे छोड़ देंगे कि हाँ आगे रैली आ जाए। तो क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपका गोल क्या है। तो छोटे टाइम फ्रेम वाले, शॉर्ट टर्म वाले, वो इस तरीके से चीजें निकालते रहते हैं, अपनी जेब में डालते रहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, वीकली वाले हैं, वो कहेंगे हाँ वो अभी एंट्री करने की सोचेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म वाले वो लॉन्ग टर्म वाले को चिपकाएंगे, वो फिर बाद में जब और ऊपर जाएगा तो वो फिर निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी सोच बनानी पड़ती है मार्केट के बारे में। ऐसा नहीं कि मार्केट में आपने जो है मैं कहूँगा बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर ये था। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और अभी ये बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए रेडी है, अभी पुल बैक चल रहा है, और उम्मीद करेंगे कि जैसे ये वॉल्यूम बना है और आने वाले टाइम पे और बड़े वॉल्यूम ये अपने 650-700 के लेवल तक जाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।